Assalamualaikum students, I am Saifullah Bhatti, your chemistry teacher. स्टूडेंट्स हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक हमारे पास पीरियोडिक टेबल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको देख रहे थे। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स, जिसमें एटॉमिक साइज़, एटॉमिक रेडियस को देखा, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। आज का हमारा भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करैक्टर। स्टूडेंट, हमने देखा था कि हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है उसमें हमने जब एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन देखी थी तो हमने उस पीरियोडिक टेबल को मेटल्स, नॉन मेटल्स के लिहाज से जो है ना वो अलग अलग हमने किया था। हमने देखा था कि जो पीरियोडिक टेबल के लेफ़्ट साइड पे मेटल्स पाई जाती हैं, सेंटर वाले ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये भी हमारे पास मेटल्स हैं। बॉटम पे जो दो लाइंस पड़ी हुई हैं, जो दो रोज़ पड़ी हुई हैं हॉरिजेंटल, जिसमें लेंथेनाइड है और एक्टिनाइड है, वो भी मेटल्स हैं। और पीरियोडिक टेबल के राइट साइड पे हमने देखा था कि नॉन मेटल्स हैं। और पीरियोडिक टेबल की ये वो जगह जहाँ पे ये इसमें बोरोन आ जाता है हमारे पास स्टूडेंट, इधर अगर आप देखें सिलिकॉन है, जर्मीनियम है, और यहाँ पे देखें आर्सेनिक है, बिस्मथ वगैरह है, इधर से टेलोरियम है। ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टीज़ जो थी मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान थी। इनको हमने मेटालाइड्स का नाम दिया था। पीरियोडिक टेबल के लेफ़्ट साइड पे मेटल्स थी, राइट साइड पे नॉन मेटल्स थी, और राइट साइड पे जो स्टेप लाइन है उसके नीचे जो है वो मेटालाइड्स थे। मेटालाइड्स की प्रॉपर्टीज़ बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स थी। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है मेटल्स होती क्या हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स इस कुर्रा अर्ज़ पे पाए जाते हैं जिसमें मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं। नॉन मेटल कुछ हार्ड हैं, लिक्विड हैं, गैस है। इस तरह मेटल्स मोस्टली सॉलिड फॉर्म में पाई जाती हैं। 118 के राउंड अबाउट एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलकर ये सारी चीज़ें बनी हैं हमारे पास। अब वो मटेरियल जो बिल्कुल प्योर होंगे, जिसमें जो पार्टिकल्स हैं, जो एटम्स हैं, वो सारे एक जैसे होंगे, वो हमारे पास एक एलिमेंट कहलाएगा। अगर वो एलिमेंट हमारे पास हार्ड है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, अगर उसको सर्किट के साथ कनेक्ट करें उसमें करंट गुजरेगा, और उसको हीट करें तो उसमें हीट भी ट्रांसफ़र हो जाती है। और उनको अगर हम फोर्स लगाएं, हैमरिंग करें, उनसे चादरें बनाई जा सकें, उनसे तारें बनाई जा सकें स्टूडेंट, यानी कि हैमरिंग करके फोर्स लगा के जिस मटेरियल को प्लेट्स में, शीटों वगैरह में, चादरों वगैरह में उसको कूट के मतलब प्रेस करके किसी चीज़ में कन्वर्ट कर लें, इसे मेलीबल बोलते हैं। अगर उसे स्क्वीज़ करके स्कोड़ के बारीक वायर वगैरह बना लें, इसे डक्टाइल बोलते हैं। तो जो मेलीबल और डक्टाइल की प्रॉपर्टी रखती है स्टूडेंट, वो भी हमारे पास मटेरियल मेटल ही कहलाएगा। और मेटल्स को अगर आप काटें और धूप के सामने रखें, जब उसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो तब वो मेटालिक लस्टर शो करेंगी, चमक शो करेंगी। तो वो वाले मटेरियल जो हार्ड भी हों, जिसमें करंट भी गुजर जाए, हीट भी गुजरे, मेलीबल डक्टाइल भी हों, और लाइट का जो है ना उसके लिहाज से मेटालिक लस्टर दें, वो मटेरियल स्टूडेंट हम उसे मेटल्स बोलेंगे। और जो नॉन कंडक्टर हों, जिसमें हीट वगैरह नहीं गुजरती और अगर फोर्स लगाएं तो वो ब्रेक हो जाती हैं, तो उनको हम नॉन मेटल्स बोलते हैं। तो नॉन मेटल्स में हमारे पास ज़्यादातर गैसेस आ जाती हैं। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, नोबल गैसेस है। तो ये जो है ना सारी चीज़ों, सारे एलिमेंट्स के बारे में ये हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल है। स्टूडेंट, टॉपिक हमारा है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करैक्टर। स्टूडेंट, ये करैक्टर क्या होता है? बात यह है कि जो मेटल के स्टूडेंट एटम्स होते हैं उन एटम का साइज़ ज़्यादा होता है। ये हमारे पास एक एटम है, उसका सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस है, उसके अराउंड ये शेल्स हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। जो मेटल्स एटम्स हैं इनका साइज़ जो है वो ज़्यादा होता है। इनके वैलेंस शेल में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो लास्ट पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस उनको अपनी तरफ इतना अट्रैक्ट नहीं करता, वो लूजली बाउंड हुए होते हैं, वीकली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द न्यूक्लियस। तो जो लास्ट पे इलेक्ट्रॉन हैं, जब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होती है तो वो लूजली बाउंड होते हैं। थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी तो वो एटम को जो है ना वो लेफ़्ट कर देंगे और एटम के ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। लाइक सोडियम है, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, 2, 8 और 1 यहाँ पे है, तो ये अपने वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, Na पॉजिटिव बन जाता है। तो मेटल्स का अपने लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन लूज़ करना, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, और ये करैक्टर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर कहलाता है। और इलेक्ट्रॉन का लूज़ करना, ये वाली जो एबिलिटीज़ हैं, ये वाला जो करैक्टर है, हम स्टूडेंट इसे मेटालिक करैक्टर का नाम दे देंगे।
मेटल्स की एक प्रॉपर्टी ये भी थी, हमने देखा कि जो मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर दे गिव अ बेसिक सोल्यूशन। ये हमारे पास सोडियम मेटल है, इसका जब हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया तो हमें मिला सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व किया तो एक बेस बना। तो इसलिए जो मेटल्स हैं लाइक अल्कली मेटल, उनके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। अब हम इसकी एक पीरियोडिक ट्रेंड देख लेते हैं स्टूडेंट कि मेटालिक करैक्टर जो है इसका ट्रेंड क्या है हमारे पास। स्टूडेंट पीरियोडिक टेबल है जी हमारे पास, ये इसके जो लेफ़्ट साइड पे हैं वो हमारे पास सारी मेटल्स हैं और देखते हैं जी ये जो हाइड्रोजन के अलावा जितनी हैं ये सारी मेटल्स हैं, ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं। स्टूडेंट टॉप टू बॉटम अगर हम इस ग्रुप की बात करें, लिथियम हमारे पास, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रांशियम है। टॉप टू बॉटम एटॉमिक नंबर 3 है, 11 है, 19 है, 37 है। साइज़ बढ़ रहा है, टॉप टू बॉटम साइज़ बढ़ रहा है। लास्ट इलेक्ट्रॉन शेल्स बढ़ रहे हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अवे होता जा रहा है। जैसे वो अवे होता जाएगा न्यूक्लियस का उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्टूडेंट्स अट्रैक्शन कम है। जब अट्रैक्शन कम है वो इजीली रिमूव हो सकता है, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्रीली अवेलेबल होगा, आज़ाद आना होगा। तो मेटल की ये जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन का फ्री मूव करना, इलेक्ट्रॉन का आज़ाद घूमना, उसके ऊपर अट्रैक्शन वीक शो करना, ये उसका मेटालिक करैक्टर है और साइज़ बढ़ने की वजह से मेटालिक करैक्टर भी बढ़ेगा। जितने ग्रुप्स हैं सब में मेटालिक करैक्टर बढ़ता है। यहाँ पे हमने देखा था कि हमारे पास बोरोन है और इधर हमारे पास सिलिकॉन है, जर्मीनियम है, इस तरह इधर आर्सेनिक है, बिस्मथ है, इधर टेलोरियम वगैरह। स्टूडेंट टॉप टू बॉटम ये मेटलाइड्स हैं, नो डाउट ये मेटलाइड्स हैं, लेकिन जैसे टॉप टू बॉटम इधर भी आएंगे तो इनका साइज़ बढ़ेगा, ये भी मेटालिक करैक्टर शो करना शुरू कर देंगे। तो टॉप टू बॉटम मेटालिक करैक्टर इंक्रीज़ करता है। लेफ़्ट टू राइट साइज़ कम होने की वजह से, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से, और जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की ताकत है वो ज़्यादा होने की वजह से स्टूडेंट हमारे पास जो लेफ़्ट टू राइट जब हम जाएंगे, लिथियम है हमारे पास, इधर बेरिलियम है, यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट अगर हम देखें बोरोन है, कार्बन है, ये जो एलिमेंट जैसे जैसे लेफ़्ट टू राइट जाएंगे मेटल्स वाली प्रॉपर्टी कम हो जाएंगी। और आप देखेंगे जब वेरी राइट साइड पे आ जाएंगे हमें कार्बन मिलेगी, हमें नाइट्रोजन मिलेगी, हमें ऑक्सीजन मिलेगी, हमें फ्लोरीन मिलेगी, तो ये तो नॉन मेटल्स हैं। तो राइट साइड पे नॉन मेटल्स हैं, लेफ़्ट साइड पे मेटल्स हैं, प्योरली मेटल्स हैं। लेफ़्ट टू राइट मेटालिक करैक्टर डिक्रीज़ होता है, टॉप टू बॉटम मेटालिक करैक्टर इंक्रीज़ होता है। तो जो नॉन मेटल्स हैं अगर इसमें भी देखें तो इनका भी टॉप टू बॉटम में नॉन मेटालिक का करैक्टर कम होता है। नॉन मेटालिक ऊपर नॉन मेटल होंगी, नीचे आते जाएंगे तो थोड़ा उनमें मेटालिक का करैक्टर आ जाएगा। अब नॉन मेटालिक को फिर थोड़ा देख लें। जो नॉन मेटालिक करैक्टर है वो हमने देख लिया है कि वो मेटालिक करैक्टर के बिल्कुल ऑपोजिट है। और नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल्स के स्टूडेंट जो ऑक्साइड्स होते हैं वो वाली मटेरियल, वो वाले हमारे पास एलिमेंट्स जिनके अंदर करंट गुजारने की ताकत नहीं होती, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की एबिलिटी इतनी नहीं होती, और जिनके इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर बहुत कम होता है बल्कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी रखते हैं, वो हमारे पास नॉन मेटल्स हैं। उनके जो ऑक्साइड्स हैं, जैसे हमारे पास सल्फ़र एक नॉन मेटल्स है, इसको ऑक्सीजन के साथ जब बर्न किया तो हमारे पास SO2 भी बन सकता है स्टूडेंट, SO3 भी बन सकता है। अगर हम इसी सल्फ़र ट्राईऑक्साइड को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो हमारे पास H2SO4 बनेगा, और H2SO4 इज़ एन एसिड। तो जो हमारे पास नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वाटर में डिज़ोल्व होने से इन्होंने एक एसिड बनाया है, इसलिए दीज ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। हमारे पास पीरियोडिक टेबल है जिसके अंदर हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। तो टॉप टू बॉटम मेटालिक करैक्टर बढ़ता है, लेफ़्ट टू राइट मेटालिक करैक्टर कम होता है। मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। ये था स्टूडेंट हमारा आज का टॉपिक, जो बिल्कुल मुख्तसर था लेकिन बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। शुक्रिया।